मॉर्कल साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर होकर सेना कंट्री में तो उनसे हम लोग बेहतर की उम्मीद कर रहे थे। बड़ा यहाँ पर रोहित और विराट के बीच हमारे प्रिंसी बच के निकलते हुए दिख रहे हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तीसरा टेस्ट मैच तीसरा दिन, कल के मैच खत्म होने तक दूसरे दिन तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 405 रनों पर 7 विकेट था। आज पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया 445 रन में ऑल आउट हो जाती है, जो कि आप देखेंगे इस साल का ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट स्कोर है। इस मैच से पहले तक ऑस्ट्रेलिया ने 400 रन का आंकड़ा नहीं छुआ था, लेकिन इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इस साल खत्म होने तक 400 रन बना ही दिया, और वो भी अपने फेवरेट ग्राउंड आप उनके बोल सकते हैं गाबा में। और फिर देखा जाए तो 2-3 जितने अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई है, 2-3 शस्त्र इससे पहले वाले, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 400 रन उसमें भी नहीं बनाए थे। 2-3 टूर्नामेंट के बाद यहाँ पर जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई है, वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने फिर 400 रन बनाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना गंदा हमारा बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा है। जो ऑस्ट्रेलियन टीम अंडर प्रेशर खेलती थी, उन्होंने हमारे ऊपर चढ़ के 400 रन बनाया है। यहाँ पर मैं गौतम गंभीर के जो सिलेक्शन करके उन्होंने अपना पैनल लेकर टीम अपना कोचिंग स्टाफ तैयार किया था। मॉर्ने मोकल को उन्होंने एज अ बॉलिंग कोच लिया, जो कि पहले बोलते थे कि उन्हें फॉरेन फर्स्ट बॉलर या कोच पर भरोसा नहीं है। आज वो फिर खुद मॉकल का नाम सजेस्ट किए, उन्हें कोचिंग स्टाफ में शामिल किए। चलिए, फिर हमने देखा न्यूजीलैंड में कितना गंदा परफॉर्मेंस रहा था इंडियन बॉलर का न्यूजीलैंड सीरीज में। तो उस समय मॉर्कल का चलिए इंडिया में माना जा रहा था कि पहला शुरू है तो उतना अच्छा नहीं रहा प्रदर्शन। उसके बाद मॉर्कल साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर होकर सेना कंट्री में तो उनसे हम लोग बेहतर की उम्मीद कर रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया में मैच है और साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर को ये नहीं पता कि किस लाइन और लेंथ में। हम लोग का एक्सपेक्टेशन तो मॉर्कल से बहुत ज़्यादा था ऑस्ट्रेलिया में, कि उन्हें बहुत हाईली रेट कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन पिच में मॉर्कल काम आएंगे हमारा। उन्हें पता है कि किस लेंथ लाइन में बॉल रखना है ऑस्ट्रेलियन पिच में बैट्समैन के अंडर प्रेशर के लिए। वहीं हमने देखा कि 1 मीटर का लाइन आगे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स रख रहे थे, 1 मीटर का लाइन हमारा पीछे था एवरेज लाइन, जो कि बहुत ही खराब रहा। 445 रन गाबा में खाना। मॉर्कल के ऊपर तो सवाल उठाएगा ही कि उनके कोचिंग के ऊपर। पिंक टेस्ट समझ में आया कि चलिए उन्हें पिंक टेस्ट का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सेना कंट्री में साउथ अफ्रीका और आप ऑस्ट्रेलिया का पिच देखेंगे, और अपने करियर में मॉर्कल बहुत मैच ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, तो उनसे तो उम्मीद था कि उन्हें एक सही लाइन लेंथ का पता होगा, जो कि हमारे बॉलर को सही गाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस साल का हाईएस्ट स्कोर बना है, तो अब क्या बोले, आप गंभीर ही जानेंगे उनका जीजी एरा में उनका कोचिंग स्टाफ को क्या सोच के वो लोग हायर किए थे, और स्पेशल उनका कोचिंग स्टाफ था। अब उसके बाद देखा जाए तो फिर इंडिया बैटिंग करने आई, जो वहां पर होना था वो तो हुआ। फिर इंडिया बैटिंग करने आई तो वो लोग कल देखे ही नहीं स्मिथ को कैसे बैटिंग किए स्मिथ। और फिर स्मिथ का अगर आप इंटरव्यू कल का देखें तो स्मिथ बोले थे कि वो इसलिए रन बना पाए क्योंकि उनके ओपनर्स या फिर अपर ऑर्डर के बैट्समैन, सभी बैट्समैन में लगभग 50 बॉल खेले, जिससे बॉल पुराना हुआ तो उनके और हेड को रन बनाने में आसानी हुआ। वहीं इंडिया बैट्समैन को करना था। कल भी मैं यहाँ पर बोला था कि कम से कम 20 ओवर रुक जाए, तो इंडियन बैट्समैन शुरू में ही रन बनाने जाते हैं। राहुल को देखिए, बाहर का बॉल छोड़ते गए। और यहाँ पर तो सबसे बड़ा, यहाँ पर रोहित और विराट के बीच हमारे प्रिंसी बच के निकलते हुए दिख रहे हैं। लगभग 15-16 इनिंग से ज्यादा होने जा रहा है, और उनका एक भी 50 का स्कोर नहीं आया है। 36 उनका हाईएस्ट आउटसाइड एशिया में देखेंगे आप तो, कि 36 रन उनका हाईएस्ट ये 16 इनिंग में एशिया के बाहर, और एक भी 50 नहीं बना पाए हैं। उनके ऊपर किसी का सवाल या निशान नहीं उठ रहा है, सब कोहली और रोहित के पीछे पड़े हुए हैं। और उस बीच हमारे गिल साहब आराम से निकल रहे हैं, तो गिल के ऊपर भी क्वेश्चन उठना बनता है। रेगुलर उन्हें टीम में रखा जा रहा है, इंजर्ड हो रहे हैं तभी बाहर जा रहे हैं, फिर आप इंजरी ठीक होता है तो डायरेक्ट उनका टीम में सिलेक्शन है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आज भी वही हुआ। विराट कोहली 5वें स्टंप पर कैचिंग प्रैक्टिस करवाए हैं फिर से।
यहाँ पर ओपनर जायसवाल स्टार्क को तो छेड़े, उसके बाद खुद टिक नहीं पा रहे हैं। 4 रन 2 बॉल, 4 रन 1 बॉल, 4 रन 0 बॉल, यही उनका चल रहा है। 0 बॉल पे 0 रन 0 बॉल। अब यही उन्हें करना था इंडियन बैट्समैन को कि आकर 20 ओवर खेले, कम से कम बॉल पुराना होने दे, रन बनेगा अपने आप बनेगा। फिर अभी 4 विकेट डाउन है इंडिया। एक तो बारिश, हमारा उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए बारिश को कि बारिश हमें अभी तक गेम में बचा के रखा कि हम गेम हारेंगे नहीं तो कम से कम ड्रॉ करें। कल भी बारिश का आसार है लेकिन कम है वेदर फोरकास्ट में आप देखें तो कल यही करना है कि अगर 2 दिन का बाकी अगर नहीं होती है बारिश तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 ओवर की खेल हो पाएगी, क्योंकि गावा में सनसेट जल्दी होता है। तो 200 अगर आप आधा घंटा पहले भी मैच शुरू करते हैं तो 200 ओवर से ज़्यादा 2 दिन में नहीं हो पाएगा। तो इंडिया को यही करना है कि कल सबसे शुरुआत कर पहला सेशन 1 घंटा निकाले आराम से, बॉल पुराना हो जाए तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स खुद थोड़ा बैक लेंथ में रखेंगे, जो कि रोहित शर्मा को आसानी होगा खेलने में। शुरू में वहीं आए, थोड़ा बॉल छोड़े, फिर आकर वहीं देखे बॉल पुराना होता है तो थोड़ा पीछे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स डालेंगे तो रोहित शर्मा उसमें फिर रन बनाने को देखे, और यही करे कि फॉलो ऑन सबसे पहले बचाएं, 245 रन बनाए, और फिर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को फोर्स करे कि वो लोग कुछ रन डाले, ओवर खत्म हो और फिर मैच ड्रॉ की ओर जाए, क्योंकि ये मैच आप WTC फाइनल के नजरिए से भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो देखते हैं अब, चलिए कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। अगर बारिश होता है तो हमारे लिए ही फायदा है।